Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. We were studying chapter number 4, environment and feeding relationships. And we have discussed in our previous chapter, previous topic, aquatic habitats. इस टॉपिक में हमने क्या देखा था कि एक्वेटिक हैबिटेट ऐसे पानी वाले इन्वायरमेंट होते हैं और इनमें जो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं उनमें रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स की जो बॉडी शेप थी, जो करैक्टरिस्टिक्स थी, उनको देखा था कि उनमें ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जो उनको एक्वेटिक हैबिटेट में रहने के काबिल बनाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड हैबिटेट। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लैंड हैबिटेट, लैंड मतलब ज़मीन वगैरह, ठीक है, जिसमें जैसे हम रह रहे हैं ज़मीन पे, उसको कहते हैं लैंड हैबिटेट। लैंड हैबिटेट क्या है? Animals and plants living in land habitats also have adaptations to adjust well in their surrounding. Animals और plants जो होते हैं लैंड हैबिटेट में रहते हैं, उनकी वो भी कुछ ऐसी adaptations उनमें हो जाती हैं अपने environment में रहने के, ताकि वो अपने environment में रह सकें। उनमें भी कुछ ऐसी adaptations होती हैं। जैसे एक्वेटिक हैबिटेट में हमने पढ़ा था कि उनमें कौन से अडेप्टेशंस आते हैं कि उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, उनके वेब्ड फीट होते हैं, और दूसरा बात हमने इसमें पढ़ी थी कि प्लांट्स में कि उनके पास फ्लोटिंग लीव्स होते हैं और सब मर्ज रूट्स होती हैं जो उनको एक्वेटिक हैबिटेट में रहने में मदद देती है। और लैंड हैबिटेट में भी इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी बॉडी में भी कुछ ऐसे अडेप्टेशंस आ जाती हैं। वो क्या है अडेप्टेशंस? 4 पॉइंट्स में वो अडेप्टेशंस बताई हुई हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है एरेक्टिक फॉक्स की और पोलर बियर की। एरेक्टिक फॉक्स और पोलर बियर, इनकी थिक फर होती है, इनकी बॉडी में थिक फर होती है, बहुत मोटी मोटी, वो जो वाइट कलर के जैसे बाल जिसको आप कहते हैं ना, खाल, उसको कहते हैं। थिक फर होती है इनकी बॉडीज़ पे। ये जो थिक फर होती है इससे क्या हेल्प मिलती है उनको? ये उनको उनकी बॉडी को गर्म रखती है, फ्रीजिंग या मतलब जब ज़्यादा सर्दी होती है तो उस इन्वायरमेंट में उनको वार्म रखती है। और इसी तरह से स्नोई ऑल हैज़ अ थिक कोट ऑफ फीदर्स, उसकी बॉडी में भी थिक लेयर होती है फीदर्स की। सेकंड पॉइंट क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स और प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं, सहराई एरिया में रहते हैं, उनकी बॉडी में स्क्रॉचिंग टू लिव इन स्क्रॉचिंग हीट होती है बहुत ज़्यादा शदीद जिसको होती है, उस हीट में रहते हैं। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव टफ थिक सरफेस एंड थिन स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। और इनकी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ होती है जो इनको डेजर्ट मतलब सहराई एरिया में रहने की, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने के काबिल बनाती है? उनकी बॉडी में टफ़ और थिक सरफेस होती है और पतली और स्पाइनी लीव्स इनके होते हैं। इन करैक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या होता है, इन फीचर्स की वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी से वाटर लॉस कम होता है। अब आपने ये नोट किया होगा, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें ज़्यादा प्यास लगती है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा हमें प्यास लगेगी। तो गर्मी के इन्वायरमेंट में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर हम क्या चाहेंगे, अगर पानी नहीं होगा, कुछ ऑर्गेनिज़म जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स हैं, जैसे अभी हमने बात की यहाँ पे, कौन से हैं वो प्लांट्स और एनिमल जो सहराई एरिया में रहते हैं, उनकी बॉडी में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? उनकी बॉडी में ये टफ़ थिक सरफेस होती है। उनकी सरफेस किस तरह से होती है? टफ़ होती है, थिक होती है। और दूसरी बात क्या है कि उनके लीव्स किस तरह से होते हैं? थिन और स्पाइनी लीव्स होते हैं। स्पाइनी होते हैं लंबे से, लॉन्ग टाइप, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, वाटर लॉस को कम करते हैं, ठीक है ना, मतलब वाटर को रिड्यूस होने से बचाते हैं, बॉडी को वाटर से निकलने से बचाते हैं। मोस्ट एनिमल्स सच एज गेको यानी कि लिजर्ड एंड जैक रैबिट कंजर्व वाटर बाय लिविंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे एंड कमिंग आउट एट नाइट। कुछ ऐसे प्लांट एनिमल जैसे लिजर्ड हो गया और जैक रैबिट हो गया, ये वो एनिमल्स हैं जो ज़्यादा गर्मी के मौसम में अपने आप को ज़मीन के अंदर ब्योरे कर लेते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, अपने घरों वगैरह में रहते हैं। और क्या करते हैं, जब रात के टाइम ये बाहर आते हैं और डे टाइम जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये अंदर ही रहते हैं, अपने आप को बंद रखते हैं। नंबर 3 क्या है? ओके, कैमल्स फीट एंड लार्ज स्टमक आर द अडेप्टेशंस टू लिव इन डेजर्ट्स। कैमल्स के जो फीट होते हैं और उनका स्टमक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो भी इनको डेजर्ट सहराई एरिया में रहने के काबिल बनाते हैं। नंबर 3, बर्ड्स सॉन्ग, द रोर्स ऑफ लाइन्स, हाउलिंग ऑफ वुल्व्स एट्सेट्रा आर द अडेप्टेशंस ऑफ बिहेवियर। एनिमल्स एंड
एंड रिसीव मैसेजेस यूजिंग साउंड्स। अब ये जो बर्ड्स की साउंड होती है, लाइन का रोर्स करना होता है, हॉलिंग ऑफ वुल्फ्स होता है, ये सारी चीज़ें अडेप्टेशंस ही हैं जो एनिमल्स के बिहेवियर्स में आती है। और ये क्या करती है, ये साउंड्स के थ्रू, अपने वॉइस के थ्रू ये क्या करते हैं, मैसेजेस देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, मैसेज ट्रांसफ़र करने में या मैसेज रिसीव और सेंड करने में हेल्प करते हैं ये। नंबर 4 क्या है, प्लांट्स टू हैव मैनी अडेप्टेशंस टू हेल्प देम सर्वाइव। प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस होती हैं जो इनको लैंड हैबिटेट्स में रहने में हेल्प करती हैं। ट्रीज़ इन रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल टू गेट द सनलाइट। तो जो इस तरह के एरियाज़ में ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी उनकी हाइट होती है, जो कि उनको ताकि सनलाइट उन तक ईज़िली पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये अडेप्टेशंस में आती हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक है जो आपने लर्न करना है। इसमें आपने यही करैक्टरिस्टिक्स आपने लर्न करनी है लैंड हैबिटेट में। व्हाट आर द क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प देम टू लिव इन अ लैंड हैबिटेट, या राइट द अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू हेल्प देम टू लिव इन अ लैंड हैबिटेट। समझ के बात को, ये आपका क्वेश्चन है, ये मैं आपको लिख भी दूँगी। तो ये आपने क्वेश्चन लर्न करना है और इसके आंसर लर्न करने हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।